बजट से पहले तो ऑब्वियसली आपको याद ही होगा कि हुकूमत ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मुल्क की मईशत का बोझ कमोबेश अकेले ही उठाए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का मजीद बोझ डाला जा रहा है। याद है ना आपको, कितनी बार हमने भी इसका जिक्र किया है, लेकिन नहीं माने ही नहीं। लेकिन ऐसा ही हुआ और कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसकी तस्दीक भी कर दी। अब क्या कहा उन्होंने, खुद ही सुन लें। एग्जाम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली, वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। तो इसलिए एज फार एज वी कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो हमने इस वक्त स्लैब्स में रद्दोबदल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इसमें इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है कि जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है। दिस सब 10% टैक्स टू GDP रेशो is simply not sustainable. It's simply not sustainable. इसको हमने अगले 2 से 3 सालों में इसको हर साल हमने इसको लेके जाना है, ताकि 13% के करीब अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू GDP को रेशो को ले जा सकें। इसमें एक बात तो दुरुस्त है कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, बट उसके लिए किया क्या आपने? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड इज़ इट एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट? मतलब वो जो हम भी कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि इस बार कर डालो, इस बार कर डालो, इस बार कर डालो, क्या किया गया या नहीं किया गया? इसी पे बात करते हैं। अमार खान हमारे साथ मौजूद हैं, माशी तज्ज़ियाकार हैं, तदरीस के शोबे से इनका ताल्लुक़ है, रिसर्चर हैं। बहुत शुक्रिया अमार। अमार, मतलब 2025 का ये जो बजट अब आया है, इज़ इट एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट? क्या बहुत कुछ किया जा सकता था और वही रिवायती बजट आया जो कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार दे देती? जी बिल्कुल, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट बिकॉज बहुत सारे काम इसमें किए जा सकते थे। जो टैक्स नेट है उसको एक्चुअली वसी किया जा सकता था, अभी तो बिल्कुल भी नहीं फैलाया है। और डीपनिंग मैं कहूँगा हुई है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे उन पे ही टैक्स और बढ़ा दिया गया, और इस तरह बढ़ाया गया है कि जैसे कि अभी हमने स्पीच में सुना कि जी कोई जो है इंडिविजुअल उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, इनफैक्ट बेतासा जो बल्क हैं जो टैक्स देते हैं उन पे इफेक्ट जो है 25 से 30% का आया है टैक्स इंसिडेंस की ग्रोथ का। तो इम्पैक्ट तो काफी मेजर है, और हमें यही नजर आ रहा है कि वही लोग टैक्स ज्यादा दे रहे हैं जो पहले भी दे रहे थे, और जिनको और ज्यादा टैक्स देना चाहिए वो बिल्कुल किसी नजर में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अब ये बताएं कि ये टैक्स चोरों की, जो टैक्स नहीं देते, कोई आपको इस बजट पे कोई चीज़ ऐसी लगी जो कि इन फ्यूचर या अभी भी जाके इनको भी टैक्स रेंट में लाया जाएगा, या फिर इनकी पकड़ होगी, खासतौर पे जो टैक्स चोर हैं? देखिए, पकड़ जो होती है वो एक इन्फोर्समेंट का वो होता है। पकड़ तो हमारे यहाँ बहुत ही कम किसी चीज की होती है। अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा, उसके लिए जो है स्टेट उसको इंसेंटिवाइज करती है। बेहतर यही है कि वो टैक्स नहीं दे। एक छोटी सी मिसाल ये है कि जी आपने पिछले साल टैक्स फाइल करा, इस साल आपने टैक्स फाइल नहीं करा, स्टेट ने आपकी सिम बंद कर दी। अभी आपने ये देखा होगा, ये आजकल इशू चल रहा था कि मोबाइल सिम जो है वो बंद कर दी। अगर आपने कभी टैक्स फाइल करा ही नहीं होता तो आपकी सिम बंद ही नहीं होती। तो ये आपने बहुत क्लियर एक एग्जाम्पल दिया है, सिग्नल दिया है मार्केट को कि अगर आपने टैक्स फाइल किया तो आप फंस गए, अगर आपने टैक्स फाइल नहीं करा तो आप ना ही करें तो बेहतर है। तो इसलिए क्यों कोई टैक्स फाइल करेगा? हमारे करते ही है कि जो नॉन फाइलर होते हैं उन पे हम विद होल्डिंग टैक्स लगा देते हैं। विद होल्डिंग टैक्स से कुछ नहीं होता उससे ये है कि सिंपली कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है बढ़ जाती है। अगर वो 1% आप पहले उससे चार्ज कर रहे थे, आप 2.5% चार्ज करेंगे, तो वो कंज्यूमर पे वो प्राइस पास ऑन कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब से इनकम टैक्स देना शुरू कर देता है, कंज्यूमर से प्राइस पास ऑन कर देता है। जब वो कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन करता है तो उससे एक्चुअली इन्फ्लेशन हो जाती है, अफराते जो बढ़ जाते हैं। तो एक पूरा साइकिल कंटिन्यू जाता है। टैक्स उतना ही कलेक्ट होता है जितनी इन्फ्लेशन होती है। अच्छा अमार, मुझे बात बताएं, ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने बात उठाई है। जो इकदाम किए गए, कॉस्ट ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स से ठीक है कंसिडरेबली बढ़ेगा, वो कंज्यूमर मेरे आप जैसे लोगों से लेगा। नॉन फाइलर्स मतलब ये जो सिमें बंद करने वाली बात है, ऐसा लगता है कैश इकोनॉमी में अल्टीमेटली इजाफा हो जाएगा। ये जो इक़दाम हैं इनकी वजह से फिर भी जो इनका अल्टीमेट गोल है कि रजिस्टर की जाए और कैश इकोनॉमी का दरवाज़ा बंद हो, वो तो नहीं अटेनेबल, अचीवेबल लग रहा है। बोझ पड़ेगा इन दी एंड।
इन इक़दामात से कैश इकोनॉमी एक्चुअली और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। विद होल्डिंग टैक्सेस की हिस्ट्री देखें, तकरीबन 2015-16 में या उससे थोड़ा पहले जो है कैश विड्रॉल पे आपको याद होगा 50,000 रुपए से ज्यादा पे विड्रॉल जब होता था 0.3% टैक्स लगता था, वो चीज बढ़ाकर 9% हो गई। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि ये विदहोल्डिंग टैक्स लगाने से क्या टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है, क्या ज्यादा लोगों ने फाइल करना शुरू करा है कि वो इसको अवॉइड करा, वो लोग अकाउंट ही नहीं खुलवाते। जो अब लोग बैंक में पैसा ही नहीं रखेंगे, निकालना ही नहीं पड़ेगा ना, बस घर में गड्डियां रखेंगे तो इसका मतलब है कैश इकोनॉमी बढ़ रही है। तो आप तो इस चीज को और इंकरेज कर रहे हैं बजाय ऐसे डिस्करेज कर। मतलब ये बात तो बड़ी कॉमन है और आपको भी समझ आ रही है, मुझे भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है, कि इनको क्यों नहीं समझ आती? नहीं, समझ बिल्कुल आती है, मगर उस पर इकदाम पे लेना नहीं चाहते, वो एक अलग बात होती है ना। कि समझ तो बिल्कुल आती है। देखें, जो बजट की स्पीच है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि जी हम जो है कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी या सेविंग्स ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। मगर हमारी जो सेविंग सारी होती है, जैसे कि आपने फरमाया अभी, वो कैश की गड्डियों में होती है, वो इन चीजों में होती है। तो जब तक वो कैश की गड्डियों में सेव होती रहेगी, आप इकोनॉमी नहीं बन सकते। दैट वो कैश जो है वो फॉर्मल सिस्टम में जाना चाहिए, फॉर्मल इकोनॉमी में जाना चाहिए। उसका तो खैर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंट ही नहीं हुआ। कैश पे ही हो रही है जिससे इकोनॉमी करते बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। अभी जैसे इसी में स्पीच में इन्होंने फरमाया कि जी जो प्रोफेशनल सेक्टर है उस पर टैक्स 45% कर दिया। अब कोई प्रोफेशनल सेक्टर वाला टैक्स नहीं देता, बहुत कम जो लोग हैं वो कंप्लायंस करता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, कोई आपको कोई फॉर्मल रसीद नहीं देगा। आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, वो आपको रसीद नहीं देगा फॉर्मल। आपको सर्जरी करा लेंगे, वो आधे पैसों की रसीद बना के दे देंगे आपको। तो ये तो आपके सामने हो रहा है, बड़े शहरों में हो रहा है। We would like to, while in this conversation and discussion, we would like to pin the responsibility somewhere. तो जरा ये बताएं कि अगर हम एक brave, forward looking, far sighted budget expect करें, मतलब वो हम expect भी कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अक्सर जो ये blame कर दिया जाता है कि जी IMF की बड़ी demands हैं और हम ज़्यादा अपने इस दायरे से बाहर निकल नहीं सकते because we have to appease the IMF. Is that the real reason, या हम वैसे ही forward thinking budget ला ही नहीं सकते? नहीं, दिस इज डेफिनेटली नॉट द रीजन। IMF तो सिंपली ये कहता है आपको टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करनी है। वो ये नहीं कहता कि जो सब सैलरीड लोग हैं या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर उन्हीं से करो। टैक्स एक्सपेंशन इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। अगेन, मुल्क हम अपने लिए चलाते हैं, IMF के लिए तो नहीं चला रहे। अगर तारीख भी हम देखें तो फॉर द लॉन्गेस्ट, मतलब स्टेट का सिर्फ एक ही काम होता है, दैट एसेंशियली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो इफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस में भी हम कहते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, सो देन भी एक फंडामेंटल इशू है ना ये। तो फिर यानी ये ओनस जो है ये टोटली हम पे ही है कि हम कर नहीं पा रहे। कम करें ना, साथ साथ एक्सपेंसेस माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ने की बात हो रही है। M&As के लिए फंड्स भी अलग रखे गए हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउसेज हैं, उनके भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। कट डाउन कहीं से नहीं हो रहा। और मुलाजिम पेंशन वाला जो मामला है उसमें कोई रोड मैप नहीं है कि करना क्या आगे। अखराजात जो हैं वो भी कम नहीं हो रहे। देखिए, अब जैसे PSDP इन्होंने तकरीबन 1.4 ट्रिलियन 1400 अरब का जो है PSDP रखा है, मगर वो यूटिलाइज वैसे भी नहीं होना। पिछले साल भी 500-600 अरब ही यूटिलाइज हुआ था। बेसिकली पैसे नहीं बचने एंड में। और होना इस दफा यही है कि एक और मिनी बजट आएगा जिसमें थोड़े और टैक्सेस लगेंगे, तब जाके ये चीज रिकवरी। और वो टैक्स भी सैलरीड क्लास पे लेंगे या जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में उन पे ही लेंगे, वो उसमें करेंगे। ये सैलरी क्लासेस रिकवरी हो जाएगी ना। अभी जिनसे रिकवरी नहीं होगी, जो एक्सपेक्टेशन थी, तो फिर ये करेंगे कि सेल्स टैक्स जो और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। इस टाइप की कोई चीज होगी जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही देना पड़ेगा और उससे इन्फ्लेशन होगी। यानी वो भी बात तो फिर इन द एंड फाइलर और टैक्स पेयर पे आनी है। बहुत शुक्रिया अमार फॉर स्पीकिंग टू अस। This could have been the starting point for anything. If we want to change whatever the system is there. Let me remind you, there were other opportunities in the past also जब starting point हो सकता था। यहाँ बिल ही नहीं है। जहाँ बिल ही नहीं होगी तो वहाँ जिस तरह चल रहा है सिस्टम उसी को उस तरह चलने दें। तो आमदनी हमारी अठन्नी और खर्चा हमारा रुपया।